तो देखिए क्या होता है, गुणनखंड करना, इसमें शून्य ज्ञात करने होते हैं दोस्तों। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें ये जो 3x है -3x, इसके फैक्टर करने होंगे, मतलब इस -3x को दो भागों में तोड़ना होगा। इस प्रकार हमने क्या किया, x² माइनस 4x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। हमने -3x को, ये जो रूप है ना -4x प्लस x, इसके रूप में चेंज कर दिया। तो अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, -4x में से एक x जाता है, 4x में से एक x अगर चले जाए तो आपका 3x बचता है। बड़ा चिन्ह, वो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -3x, इसको उल्टा सॉल्व करने से आ जाएगा। इसलिए हमने ये लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4x और x², x हम कॉमन ले सकते हैं, x हमने कॉमन ले लिया, तो आपका बचता है अंदर x -4। यहाँ पर हमें अब इस जो ये x -4 है, यहाँ पर हमने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जो कोष्टक में आएगा वो x -4 ही आए। तो हम क्या लेते हैं, इसके लिए 1 लेंगे अगर कॉमन, तो 1 के साथ x गुणा है, 1 बाहर चले गया तो x बचता है, -4 है तो 4। अब इसका अगर उल्टा गुणा करेंगे दोस्तों, ये जो लिखा है आपने, इसका उल्टा अगर करेंगे तो सेम ये मिलेगा दोस्तों आपको। अब देखिए x -4 कॉमन ले लिया हमने, x -4 को कॉमन लिया, मतलब एक ही लिया, तो क्या बच जाता है यहाँ पर x + 1। इस प्रकार ये क्लास 9th का टॉपिक है दोस्तों, 9th में ये आपने सीखा होगा। अब देखिए x -4 के इज इक्वल टू में अगर हम 0 रख देते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव का 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4। यदि हम x + 1 के इक्वल टू में क्या रखें, 0 रखें, तो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर एक शून्य तो 4 आ चुका है, एक शून्य के -1 आ चुका है। शून्य का मतलब यदि आपको समझा दूं दोस्तों, तो जो ये समीकरण है दोस्तों, ये यहाँ पर यदि आप x के स्थान पर -1 रखते हो, x के स्थान पर यदि -1 रखते हो तो क्या आता है, शून्य ये होता है कि भाई 0 आना चाहिए आंसर x के स्थान पर। शून्य को रखने से हमारे शून्य हैं 4 एंड माइनस जो दोस्तों आपने ये समीकरण सीखी, ये जो समीकरण है इसके दो शून्य का है। शून्य के क्या थे, एक था आपका -4 पॉजिटिव का 4 और एक था आपका -1, है ना दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो शून्य होता है उसका ये मतलब होता है कि जो ये पूरा है इसमें अगर x का मान रखें तो ये 0 हो जाना चाहिए। x का मान यानी x के जो शून्य हैं, तो शून्य 4 दे रखा है, हमने 4 रख दिया x के स्थान पर। x के स्थान पर यदि 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, -3 इंटू एक्स की x है 4, x की वैल्यू 4 है और यहाँ पर -4, 4 चक 16 और 4 तियाँ 12, -12 और -4, है ना दोस्तों। आई होप आप देख रहे होंगे। ये 4 चक 16 हो चुका है, पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का ही लगेगा। 12 4 16 होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। 16 में से 16 गया, आपका कितना बचा भाई, 10 में से 10 गया 0। एक रोटी, 2 रोटियां थी और उन दोनों रोटियों को किसी व्यक्ति ने खा लिया, 2 में से दोनों रोटियां खा ली, बची क्या भाई 0 रोटी।
वैसे ही यहाँ पर है कि भाई 16 में से 16 गया आपका 0, इसका मतलब कि जो 4 है ये शून्यक है। और यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है और आपने चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है, तो इस प्रकार से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अब -1 की बारी आती है। देख लीजिए -1 को रखने से क्या आता है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर x के स्थान पर -1 रख दीजिए, x के स्थान पर -1 और -3 इंटू -1 x के स्थान पर -1 और -4। अब देखिए -1 की पावर 2 है यदि, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। -1 की पावर है पूरा, तो -1 इंटू -1, इस चीज़ का मतलब होता है ये 1 एकम 1 और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 -3 एकम 3, माइनस माइनस का प्लस होता है, 3 एकम 3 माइनस माइनस का प्लस, इस प्रकार, और -4। अब देखिए आप 3 और 1 4, 4 में से 4 जाएगा 0 बचाता है ना दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो ये 9th का क्वेश्चन था दोस्तों आपके, ये हमने समझाया आपको। अगली वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन जो है ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझाने जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो 2016 और 2020 में आया है, इसको सॉल्व करते समय आपको क्या दिखेगा, यदि मैं आपको ये बताऊं तो उसमें ये दिखता है, जैसे कि आपने क्या किया सॉल्व उस समय, x -4 कॉमन आया था, ध्यान दीजिए, और x +1 आया था, इस प्रकार आया था दोस्तों आपके पास। और तब जाके आपने शून्य निकाले, एक 4 था, एक -1 निकला। अब ये यदि शून्य दे रखे होंगे, -1 और 4 यदि शून्य का आपके पास दे रखे होंगे, तो यदि आपके पास इस प्रकार दे रखा होगा तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना इसको। मान लिया आपके पास 2 शून्यक हैं, √2 एंड -√2, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। ये जब शून्यक दे रखे हैं तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इस रूप से ही वह शून्यक निकले हैं। यहाँ से x -4 = 0 किया, तब जाके ये शून्यक 4 निकला, x +1 = 0 किया, तो तब जाके एक जो शून्यक है वो -1 निकला। इसी प्रकार यदि शून्यक दे रखे हैं, ये दे रखे हैं दोनों, तो हम इन दोनों को इस रूप में लिख सकते हैं। बात एक ही है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, x -√2 और x +√2। अब देखिए ये चीज़ और ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इस चीज़ से ही जो ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाली लाइन, इसी से ये बना है, ये शून्यक निकले हैं। कैसे, x -√2 = 0, यदि हम -√2 को उस साइड लेके जाएंगे तो x √2 निकलेगा, जो कि ये है। x +√2 = 0, ये माइनस प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में, तो x -√2 ये वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड, आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए काफ़ी है इस वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।